बीएड सेकेंड ईयर का 11th पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी क्या है, लिंग विद्यालय तथा समाज, जिसकी क्या है स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट के अंदर स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर है हमारा 11। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 11 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 10 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि शिशु के अधिकारों पर अभिसमय 1989, जिसके अंदर हमने शिशु के अधिकार कि शिशु का जब जन्म होता है कि उसे परवरिश से उचित वातावरण और उचित हर तरह की फैसिलिटी बच्चे के हिसाब से मिलनी चाहिए, क्या है ये शिशु के अधिकार के अंदर हमने चर्चा की। फिर शिशु के अधिकारों का अभिसमय, जिसके अंदर किस डेट को क्या लागू हुआ कि उस बच्चे के हिसाब से उसे किस प्रकार की क्या है फैसिलिटी देनी चाहिए। फिर बच्चों के हमने अधिकारों के ऊपर बात की कि किस अनुच्छेद और किस परिच्छेद को रखकर क्या है बच्चों के जो अधिकार हैं, जो चाइल्ड के अधिकार हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत रखे गए हैं और किस परिच्छेद में रखे गए हैं। ये क्या है हमने अलग अलग शिशुओं के अधिकारों के ऊपर चर्चा की लेक्चर नंबर 10 के अंदर। आज हम लेक्चर नंबर 11 के अंदर स्टूडेंट करने जा रही हैं कि वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2005 की वैश्विक निगरानी रिपोर्ट के अंदर स्टूडेंट हम करेंगे कि सबके लिए शिक्षा का क्या अर्थ है, सबके लिए शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा, वैश्विक रिपोर्ट 2005 का वर्णन करिए, जिसके अंदर हमारा ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो स्टूडेंट की जो वैश्विक निगरानी रिपोर्ट थी, जो सबके लिए शिक्षा जिसके अंदर अनिवार्य होगी, तो आज हम शिक्षा से ही रिगार्डिंग बात करेंगे। तो स्टूडेंट मैं शुरू करने जा रही हूँ परीक्षा से संबंधित की इसकी जो भूमिका है। परीक्षा की बात करेंगे हम इसके अंदर स्टूडेंट की जो शिक्षा व्यक्ति एवं समाज की आधारशिला होती है। जो देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, वहाँ के नागरिक भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे हैं, और जो पिछड़ा हुआ देश है वहाँ पे क्या है वो शिक्षा के अंदर भी बहुत पीछे है। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट जो शिक्षा है वो आज के व्यक्ति और समाज की आधारशिला होती है। तो आज विश्व के वही देश आगे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे हैं, और वही पिछड़े हैं जो शिक्षा के अंदर पिछड़े हुए हैं। तो जो शिक्षा है वो व्यक्ति का क्या है आधारशिला है। तो वास्तव में शिक्षा ही व्यक्ति को जन्मजात क्षमताओं का विकास करती है और उसमें अच्छे बुरे का विवेक पैदा करती है। जो बच्चे के अंदर, जो स्टूडेंट के अंदर टैलेंट होते हैं, व्यक्ति के अंदर वो जो गुण होते हैं, जो क्षमताएं होती हैं, या जन्मजात कुछ भी टैलेंट होता है बच्चे के अंदर, वो किसके द्वारा निकलकर सामने आता है स्टूडेंट, वो क्या है शिक्षा के द्वारा ही निकलकर सामने आता है। शिक्षा ही व्यक्ति को दूसरों की परख करना सिखाती है। शिक्षा ही व्यक्ति को चित्र कला, संगीत और अन्य क्षेत्रों के अंदर क्या है उबार कर सामने लाती है। तो इस प्रकार हम कह सकती हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है आज सभी के लिए शिक्षा की मांग बढ़ रही है। हर देश अपने नागरिक को क्या है अपने नागरिक को शिक्षित करना चाहता है, चाहे वो 4 साल से लेकर 45 साल का कोई भी बच्चा है, चाहे व्यक्ति है, चाहे प्रौढ़ की अवस्था के अंदर आ जाता है। तो इससे क्या है अकेला पुरुष जाति के लिए नहीं है, या स्त्रियों के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है। तो सबके लिए शिक्षा की मांग दिन दिन बढ़ती गई। अगर हमारे देश जो हमारा देश है उसको प्रजातांत्रिक सफलता के लिए किसको उबारना है, मेन हर नागरिक को उबारना है, वो किसके द्वारा उबारा जा सकता है, वो शिक्षा के द्वारा ही उबारा जा सकता है। अगर हमारे देश के अंदर लिंग असमानता को खत्म करना है, जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो विकलांग हैं, जो कहीं किसी ना किसी विकलांग मान के चलो फिजिकल तौर पे कोई हैंडीकैप्ट है, अगर हमने उनको आगे लेकर आना है तो ये किसके द्वारा हो सकता है, सारे स्टूडेंट चीजें ये क्या है शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या है सभी के लिए शिक्षा क्या है बहुत अनिवार्य है, और हर देश का फर्ज बनता है कि वो अपने नागरिक
को शिक्षित करे और जो लिंग असमानता जैसी ये क्या है जो हमारे देश के अंदर मेन बीमारियां पनप रही हैं, इससे भी क्या है हमारे जो नागरिक हैं वो आगे उभर कर आएंगे। तो इस प्रकार सभी के लिए शिक्षा के अंदर जो वैश्विक रिपोर्ट 2005 है उसके अंदर क्या क्या प्रयास किए गए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक रिपोर्ट 2005 के लिए। तो स्टूडेंट हम इसको क्या है अलग अलग पॉइंटों के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं फर्स्ट जो टॉपिक क्लियर करने जा रही हूँ कि सबके लिए शिक्षा का अर्थ, जिसके अंदर क्या है हम अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर करेंगे। सबके लिए शिक्षा, शिक्षा का अर्थ। अब सबके लिए शिक्षा का अर्थ स्टूडेंट कि सबके लिए मीन्स 4 साल से लेकर या आप 6 साल से लेकर बोल सकते हो, जो क्या है 40-45 एज तक आती हैं, प्रौढ़ अवस्था के अंदर आती हैं, चाहे वो विकलांग है, चाहे वो अनुसूचित जाति की हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति की हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग के अंदर जो भी बालक आ जाते हैं, उनको क्या है हर एंगल से शिक्षित किया जाए तो ही हमारा देश प्रजातांत्रिक सफलता प्राप्त करेगा, प्रजातंत्र देश कहला पाएगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर वो पिछड़ा हुआ है तो वो क्या है वही देश पिछड़ा हुआ है दूसरे देशों के अकॉर्डिंग। जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, अपने नागरिकों को शिक्षित कर रही हैं, तो स्टूडेंट वो क्या है देश आगे भी विकसित है, आगे भी तरक्की कर रही है हर एंगल से। तो अब हमने बात की है कि सबके लिए शिक्षा जो क्या है वैश्विक निगरानी रिपोर्ट के अंदर क्या है आज की मांग बढ़ती जा रही है कि हर नागरिक को शिक्षित करना है। वो शिक्षित किस लिए करना है हमारे देश के अंदर लिंग असमानता को खत्म करने के लिए और लिंग समानता को लाने के लिए, ताकि हमारा देश हर एंगल से पिछड़ा ना रहे, वो आगे भी विकसित हो पाए। तो इसके लिए शिक्षा क्या है सबके लिए शिक्षा का अर्थ हम करते हैं बात कि सबसे लिए शिक्षा का अर्थ क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट मैं इसके अंदर क्लियर करने जा रही हूँ कि 6 से 14 वर्ष तक आयु, 6 से 14 वर्ष आयु तक। अब बात आई है स्टूडेंट कि 6 से 14 वर्ष आयु तक क्या है सभी को सार्वभौमिक बनाया जाए, सभी के लिए शिक्षा का जो माध्यम है सार्वभौमिक बनाया जाए। अगर 6 से 14 साल बच्चा प्रारंभिक शिक्षा अपनी विद्यालय के अंदर लेने जाता है तो उसे उसका क्या है नामकरण ऐसे नहीं है कि ना दर्ज किया जाए, उसका नामकरण दर्ज किया जाए और प्रारंभिक शिक्षा हर एंगल से देने का प्रयास किया जाए जितना बच्चे के लिए संभव हो सके। तो जो 6 से 14 वर्ष आयु तक के जो भी बालक आते हैं उनके लिए शिक्षा का जो माध्यम है सार्वभौमिक बनाया जाए, उनके विद्यालयों में नामकरण किया जाए। इससे शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें विद्यालयों के अंदर क्या है रखा जाए, अधिक से अधिक प्राथमिक संस्थाएं खोली जाएं जिससे क्या है बच्चा शिक्षा के माध्यम से किसी भी एंगल से ना पिछड़े। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि 6 से 14 वर्ष की हमने बात की फर्स्ट पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट है कि 15 से 35 वर्ष तक, 15 से 35 वर्ष तक। अब 15 से 35 वर्ष तक कैसे स्टूडेंट, अब हमने बात की कि 6 से 14 वर्ष आयु तक और 15 से 35 वर्ष तक, 15 से जो 35 वर्ष तक लोगों को शिक्षित किया जाए। और कई बार क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के अंदर जो भी आयु के लोग आते हैं, जो भी आयु के बालक आते हैं, उनका नामांकन नहीं हो पाता। क्या है उन्हें उनके लिए कोई ना कोई कंडीशन रखती जाती है, या वो क्या है किसी चीज से पिछड़े हुए होते हैं, चाहे आप उनको ये लगा लो कि उनकी इनकम जो है आय इतनी अच्छी नहीं होती या उनकी कोई और प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें क्या है नजर अंदाज कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर हमने अपने देश के हर नागरिक को शिक्षित करना है तो बेशक वो क्या है किसी भी आयु का हो, चाहे उसका कोई भी कारण हो, तो उसका क्या है हर विद्यालय के अंदर नामांकन करना बहुत जरूरी है। तो अगर हमने बात कर रखी है कि 15 से 35 वर्ष तक, अब 15 से 35 वर्ष को क्या है निरौपचारिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए, ताकि वो जिससे हम क्या है घर बैठे भी आप मान के चलो, चाहे वो किसी लोगों के द्वारा उसे पढ़ाया जा रहा है, तो ये किसके द्वारा संभव हो
विद्यालय के अंदर उनका क्या है दाखिला नहीं दिया जा रहा है, उनका नामांकन वापस किया जा रहा है किसी न किसी कारण से, तो स्टूडेंट उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा देने के साथ साथ 15-35 वर्ष की आयु वर्ग वयस्कों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी रखे जाने चाहिए या कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। क्या है, शिक्षा से संबंधित होने चाहिए। जो 15 से 35 वर्ष तक के बालक युवक हैं, चाहे आप व्यक्ति लगाओ, कि उसके लिए जो शैक्षिक निरौपचारिक शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक कार्यक्रमों का भी बंदोबस्त उनके लिए किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट आ जाता है कि जो 40 से 45 वर्ष के अंदर है उनके लिए क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। 40 से 45 वर्ष तक, अब जो 40 से 45 वर्ष तक जो क्या है व्यक्ति आ जाते हैं, उनके लिए क्या स्टूडेंट होना चाहिए कि 40 से 45 तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। आज स्वास्थ्य सुविधाओं का जो विस्तार हो रहा है, व्यक्ति को औसत आयु दर बढ़ रही है, यही औद्योगिक विकास के कारण विभिन्न कार्यों में व्यक्ति को क्या है पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता भी बढ़ गई है। इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत 40-45 वर्ष की आयु के सभी लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। वो किसके द्वारा, उनके लिए अलग अलग शैक्षिक कार्यक्रम रखकर निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, चाहे किसी और वो किसी भी तरह के कोई भी क्या है उनके जो उनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं किसी भी तरह की कैसी भी हो सकती हैं, तो स्टूडेंट जी किसके द्वारा हो सकता है, उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा, निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा जो क्या है 40 से 45 वर्ष के व्यक्ति आ जाते हैं। इस प्रकार ही हम हर व्यक्ति को शिक्षित कर पाएंगे। अगर वो ज्यादा ना पढ़ा तो यहाँ तक अपने हस्ताक्षर तो करना सीख जाएगा, अपने साइन तो करना सीख जाएगा, और थोड़ी बहुत ही जो पढ़त लिखत का हम बोल सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत किसी न किसी एंगल से उनके अंदर सुधार हो पाएगा, अपने अधिकारों के प्रति वो क्या है जागरूक हो पाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट हर हमारे देश के नागरिक को, चाहे वो 60-65 आयु तक भी आ जाता है, उनके लिए क्या है शिक्षा बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आ जाता है फोर्थ, सभी जातियों सॉरी स्टूडेंट सभी जातियों के लिए। अब सभी जातियों के लिए, सभी जातियों के अंदर स्टूडेंट क्या आ जाता है, सभी जातियों के अंदर आ जाता है कि चाहे वो अनुसूचित जाति है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उन सभी को क्या है उनके अंदर भेदभाव ना करके हर प्रयास करना चाहिए उनको शिक्षा देने के लिए। तो इस प्रकार जो सभी के लिए शिक्षा मीन्स हर कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग वर्ग, सभी के लिए शिक्षा क्या है बहुत अनिवार्य है। तो इसके अंदर स्टूडेंट आ जाते हैं पॉइंट जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए, पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, और क्या है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालकों के लिए शिक्षा, और महिलाओं की शिक्षा 1993 में दिल्ली में सबके लिए शिक्षा विषय पर बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघ के महानिदेशक फ्रेडरिको मेयर ने कहा है कि लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध कराना आज सबसे महत्वपूर्ण एवं तत्कालीन मुद्दा है। तो ये कब हुआ, 1993 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार, कि जो लड़कियों को शिक्षित करवाना आज क्या है अहम मुद्दा या तत्कालीन मुद्दा बन गया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने जो क्या है बात की कि सभी जातियों के लिए शिक्षा, चाहे वो अनुसूचित जाति है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति है, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, चाहे विकलांग हैं, चाहे वो शिक्षण दृष्टि से कोई भी पिछड़ा हुआ बालक है, तो सभी के लिए क्या है शिक्षा बहुत जरूरी है। चाहे वो नारी है, नारी के लिए भी आज जो शिक्षा देना बहुत बड़ा क्या है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है कि अगर एक परिवार के अंदर नारी पढ़ी है तो क्या है पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, अगर एक पुरुष पढ़ा है तो क्या है ओनली एक व्यक्ति ही परिवार के अंदर पढ़ा है। तो ये स्टूडेंट हमने बात की कि सबके लिए शिक्षा का अर्थ। अब हम इसके अंदर पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं कि सबके लिए शिक्षा
शिक्षा को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास। सबके स्टूडेंट, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास। अब राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षा को लेकर? जो सबके लिए शिक्षा है, सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास। कि जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं वो किन किन लोगों को मुख्य नजर करके या क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करके किस तरह के क्या प्रयास किए जा रहे हैं सॉरी स्टूडेंट्स, की आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो राष्ट्रीय स्तर पर में क्या है, जो राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास हैं, तो इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट क्लियर करती हूँ कि भारत के संविधान 7 से 14 वर्ष की आयु को क्या है निःशुल्क बिना फीस लिए क्या है शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए और उनको शिक्षा का सार्वभौमिक कदम उठाने के लिए हर एंगल पर क्या है अच्छे प्रयास किए जाने चाहिए। कि जो 7 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या है बिना फीस लिए एक तो शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए, दूसरा शिक्षा अच्छी देने के लिए स्टूडेंट की शिक्षा अच्छी देने के लिए हर सफल प्रयास किए जाने चाहिए उनको शिक्षा के लिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग महिलाओं अल्पसंख्यकों के लिए क्या है सुविधाओं की व्यवस्था। कौन सी सुविधाओं की व्यवस्था? शैक्षिक शिक्षा से संबंधित हर क्या है सुविधाएं बच्चे को दी जानी चाहिए। बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि जो सेकंड पॉइंट मैंने क्लियर किया कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, जो पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, महिलाएं हैं उनके अंदर, तो उनको क्या है जो शैक्षिक सुविधाएं देने के लिए क्या है हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि देश भर में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है 15 से 35 वर्ष के व्यक्तियों के लिए। इससे क्या है रचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए शिक्षा देने के लिए कि देश भर के अंदर साक्षरता मिशन अभियान चलाया जा रहा है ताकि उनको क्या है जो 15 से 35 वर्ष के बालक हैं उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए हर रचनात्मक प्रयास किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर है कि दूरस्थ शिक्षा मीन्स डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा सभी के लिए जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके। जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके द्वारा क्या है शिक्षा को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट इसका मेरे अंदर है कि निर्धन माता पिता को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की प्रेरणा देने के लिए विद्यालयों में दोपहर के भोजन बिना फीस और आने जाने के लिए हर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। जो क्या है गरीब पेरेंट्स के बच्चे हैं उनके लिए दोपहर का भोजन भी जो स्कूल के इन्वायरमेंट के अंदर स्कूल के वातावरण के अंदर उन्हें दिया जाना चाहिए और क्या है फीस भी नहीं ली जानी चाहिए। जो ड्रेस का खर्चा है, पुस्तकों का खर्चा है, जो बुक्स का खर्चा है उनका और आने जाने के लिए हर क्या है साधन हर फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये क्या है राष्ट्रीय स्तर के जो सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास हैं कि नेशनल लेवल पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये हुआ हमारा स्टूडेंट क्लियर पॉइंट। अगला पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास। ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जो सबके लिए शिक्षा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास कौन कौन से हैं कि किस प्रकार सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए? हम बात करेंगे स्टूडेंट कि सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास। तो इसके अंदर मैं आपको वैसे ही स्टूडेंट पॉइंट के द्वारा ही क्लियर करूंगी कि पहले मैं बताती हूँ कि वर्ष 1990 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में क्या है मनाया जाता है, कि वर्ष 1990 का जो वर्ष था वो क्या है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के रूप में मनाया जाता है। तो सबके उद्देश्य विश्व में सबके लिए शिक्षा व्यवस्था करना है, कि जो सबका उद्देश्य है वो क्या है विश्व के अंदर शिक्षा को प्राप्त करना है। अब ये जो बात की है मार्च 1990 के अंदर थाईलैंड के अंदर 9 राज्यों 9 सघन आप बोल सकते हो जो जनसंख्या वाले देश हैं उन्होंने भाग लिया। और क्या है कि किस प्रकार हर नागरिक को शिक्षा लेने का हक है बिना किसी भेदभाव के। तो ये क्या है सबके लिए शिक्षा की मांग ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है बढ़ती गई। तो इसके अंदर जो हमारा देश चाहे प्रदेश आप लगा सकते हो, अगर उन्होंने हर एंगल से सक्सेसफुल होना है, हर एंगल से एक विकसित देश कहलाना है, तो इसके लिए क्या है हर नागरिक के अंदर क्या है बालक पुरुष महिला और प्रौढ़ों को शिक्षा देना क्या है बहुत जरूरी है। अगर कोई भी बालक कोई भी पुरुष कोई भी व्यक्ति कोई भी स्त्री बिना शिक्षा के रह जाता है तो वो देश क्या है हम विकसित देश जहाँ क्या है किसी भी एंगल से आगे बढ़ा हुआ देश नहीं मान सकते, उसे पिछड़ा हुआ ही देश मानेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है मार्च 1990 के अंदर जो थाईलैंड के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिसके अंदर क्या है 9 देशों ने भाग लिया और क्या है उनके अंदर यही डिस्कशन हुआ, इसी विषय पर चर्चा हुई कि सबके लिए शिक्षा की जो मांग है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे देश का हर नागरिक महिला स्त्री पुरुष बच्चा प्रौढ़ क्या है सारे जो इस एज के अंदर आते हैं 6 वर्ष से लेकर 45-60 एज तक आ जाते हैं, सभी को क्या है शिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार क्या है सभी असमानताओं को दूर करके हर नागरिक के लिए शिक्षा की हर एंगल से हर फैसिलिटी क्या है बच्चे को प्रोवाइड की गई। तो इसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट ही क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर है मेरा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है जो आरंभिक शिक्षा बच्चा लेता है वो किसके अंदर हो उसकी मातृभाषा के अंदर हो। मातृभाषा के द्वारा क्या है बच्चा हर चीज को अच्छे से समझेगा। अगर वो अपनी मातृभाषा के द्वारा क्या है शिक्षा ले रहा है तो वो क्या है किसी चीज पर रट्टा नहीं लगाएगा। कोई भी जो भी उसके टीचर उसके जो अध्यापक उसे गाइड कर रही हैं वो सारी चीजें उसे ऊपर से नहीं जाएगी बल्कि हर जो चीज उसे पढ़ाई जा रही है उसके माइंड पर अंकित होगी। इस प्रकार अपनी मातृभाषा के द्वारा स्टूडेंट वो क्या है दूसरी भाषाओं को भी अच्छे से सीख सकता है। इसलिए जो उनका पहला मत था कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किसके द्वारा दी जाए वो उसकी मातृभाषा के द्वारा ही दी जाए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि बच्चे व विद्यालय के बीच की दूरी समाप्त करके एक छोटे क्या है मल्टी ग्रेड स्कूल कि जो बच्चे और विद्यालय की दूरी को समाप्त करके जो छोटे बच्चों के लिए छोटे मल्टी ग्रेड स्कूल भी ओपन किए जाएं जो स्टार्टिंग से हैं। अब बात हुई सेकंड पॉइंट ये क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट आता है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग चाहे अनुसूचित जाति है चाहे अनुसूचित जनजाति है चाहे कोई विकलांग है उनके लिए भी क्या है शिक्षा की फैसिलिटी उन्हें हर एंगल से दी गई। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर है कि डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। हमने बात की कि जो प्रारंभिक फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा दी जाए वो क्या है उसकी मातृभाषा के अंदर दी जाए। दूसरा पॉइंट क्लियर किया कि विद्यालय और बच्चे के अंदर दूरी को खत्म करके छोटे क्या है मल्टी ग्रेड स्कूल ओपन किए जाएं। फोर्थ क्या है थर्ड पॉइंट है जो पिछड़े वर्ग के
लोग हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उन्हें क्या है हर एंगल से शिक्षा प्रोवाइड की जाए। फोर्थ पॉइंट हुआ इसके अंदर कि डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये स्टूडेंट क्या है, भारत में यद्यपि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और शताब्दी के अंत में हम इसे पूरा कर नहीं पाए। यही कारण है कि इसे प्राप्त करने के समय सीमा को क्या है आगे हमें बढ़ावा देना क्या है बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने देश के अंदर क्या है अपने देश को विकसित करना है, विकासशील देश बनाना है, ताकि वो किसी भी एंगल से पिछड़ा ना रहे, तो हमें क्या है जो नियम बनाए गए हैं, जो कोई भी अनुच्छेद परिच्छेद बनाए गए हैं, तो हमें उन्हें फॉलो करना होगा। अगर हमारा देश के अंदर हर नागरिक शिक्षित है तो वो क्या है हर एंगल से हमारा देश बहुत आगे है। अगर शिक्षा की कमी के कारण हर नागरिक अनपढ़ है तो वो हमारा देश क्या है बहुत पीछे है, पिछड़ा हुआ देश कहलाएगा। तो इस प्रकार सभी लोगों को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो अनुसूचित जाति है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति है, चाहे वो गरीब वर्ग है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो विकलांग है, सभी को क्या है शिक्षा देने के लिए हर कदम हमें उठाना होगा और हर लोगों को क्या है जागरूक करके उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनके अधिकारों से वो वंचित ना रहे। तो उन्हें ये अधिकार भी किसके द्वारा जागरूक हो सकते हैं, लोग शिक्षा के द्वारा ही जागरूक हो सकते हैं। तो अब हम पॉइंट अगला जो अब इसके अंदर क्लियर करेंगे कि वो है स्टूडेंट वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2005। वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2005। तो अब हम इस पॉइंट को क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट की वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2005। तो जो वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2005 सभी के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2005 शिक्षा की गुणात्मक शिक्षा पर क्या है जोर दिया गया और हर चीज को मुख्य नजर रखते हुए अच्छी नीतियों का निर्धारण करने वाले कारकों को प्रस्तुत किया गया। वो कौन कौन से कारक थे जिन्हें प्रस्तुत किया गया? अच्छी नीतियों वाले जो अच्छी नीतियां अपनाकर गुणात्मक शिक्षा के अंदर क्या है सुधार करके गुणात्मक शिक्षा का प्रयोग करके हर लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, ये नीतियां अपनाई गई। तो वो नीतियां कौन कौन सी थी, कौन कौन से सुझाव थे, आज हम क्या है मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2005 के अंदर जो क्या है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। किन किन नीतियों के कारकों को क्या है प्रस्तुत किया गया? तो इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक गुणात्मकता की समझ कि शिक्षा के अंदर क्या गुण है, कैसे शिक्षा व्यक्ति को क्या है दूसरों के सामने उभारती है, उसके अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं वो किसके द्वारा क्या है जागरूक हो सकती हैं, किसके द्वारा सामने आती हैं, वो क्या है शिक्षा के द्वारा ही सामने आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा शैक्षणिक गुणात्मकता की समझ। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि अच्छी गुणात्मकता का महत्व, कि क्या गुण है